इंडिया के अंदर ना ईवीज तो बहुत सारी लॉन्च हो रही है। आपने कई सारी बॉर्न ईवी भी देख ली होंगी, कुछ कन्वर्टेड भी देख ली होंगी, 4x4 भी देख ली होंगी, बट जहाँ पे बात आ जाती है मेड इन इंडिया की, भाई 7 सीटर ईवी की, तो भैया महिंद्रा ने पहली गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जो कि आपको 7 सीटर का ऑप्शन जो है आपको ईवी के अंदर ऑफर करेगी। आज मेरे पास जो है महिंद्रा की XEV 9S है। अब 9S से क्या मतलब है वो तो हम आगे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, बट इस वीडियो के अंदर सामने से देख के ये गलती मत करना कि क्या मैं आपको 9E तो नहीं दिखा रहा हूँ, ये गलती मत करना, क्योंकि भैया ये है 9S जो कि 7 सीटर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी गाड़ी के बारे में क्या कुछ है आगे बात करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको टॉप मॉडल के अंदर दिखने वाली है। जी हाँ भाई, अगर आप 9E और 9S के बीच में कोई सा भी वेरिएंट खरीदते हो ना तो चाबी आपको सेम यही वाली मिलने वाली है, जिसके अंदर सामने की तरफ 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको अनलॉक करना है तो पावर टेल गेट दिया जाता है, पूरा कंप्लीटली खुल जाएगा, देन बंद भी हो जाएगा। और ये वाला जो बटन है वो फेवरेट का है, अगर आपको कस्टमाइज करना है वो आप कर सकते हो। और 2 बटन और मिलते हैं ये वाले साइड वाले, जिससे आप जो ग्रूव मोड है या फिर जो गाड़ी को रिमोटली आगे पीछे करने वाला जो फीचर है वो भी आप चाबी से जो है यूज़ कर सकते हो, जो हमने BE और XEV 9E के अंदर जो है देखा था। अब देखो चाबी तो बिल्कुल सेम टॉप मॉडल वाली मिल रही है, कुछ चीज़ें और सेम है। गाड़ी का व्हील बेस और इनफैक्ट गाड़ी का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल सेम है जो हमने महिंद्रा की इंग्लो ओरिजिन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म वाली जो पहले 2 EVs देखी है ना, बिल्कुल सेम वही सारा ओवरऑल चीज़ें जो है आपको देखने को मिलने वाली है। बट इस गाड़ी के अंदर क्या अलग है, ये थोड़ा सा आपको जो XUV 7XO या 700 आप बोल लो उसकी थोड़ा सा रियर से याद दिलाएगी। कहने का मतलब ये है गाड़ी के अंदर 7 सीटें जो है देखने को मिल जाती हैं। तो जो बंदे 5 सीटर से ना खुश थे या जिनको स्लोपिंग रूफ वाला डिज़ाइन नहीं पसंद था वो अब जो है 9S के पास में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको XEV 9S जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। बाकी गाड़ी के बारे में बैटरी पैक क्या है वो तो आगे बात करते हैं। बट अब आ जाते हैं मेन प्राइजेस पे। सबसे पहले तो 3 बैटरी पैक मिलते हैं, 59 देन 70 देन 79, जो कि 70 वाला नया बैटरी पैक है जो कि सिर्फ आपको XEV 9S के साथ में जो है मिलेगा, जो कि BE और 9E के अंदर नहीं था, 9S के अंदर सिर्फ दिया जाएगा। ये पैक 3 अबव वाला वेरिएंट है। अगर आपको पता लगाना है तो वो आप यहाँ पे देख लो, इसके अंदर पैक 1 पैक 2 पैक 3 और भी मल्टीपल सेलेक्ट वेरिएंट वगैरह भी हैं। एक बार लिस्ट चेकआउट कर लेना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा सा बैटरी पैक का भी फ़र्क कहीं ना कहीं आने वाला है। अब मेन बात करते हैं फ्रंट से कैसा कुछ दिख रहा है। देखो फ्रंट से देखोगे ना इस गाड़ी को तो थोड़ा सा बॉडी हाइट को छोड़ के अगर आप फ्रंट लुक देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा फ्लिप करके दिखाऊं तो जो ये 9E खड़ी हुई है ना बिल्कुल सिमिलर जो है ये फील होती है, ज़्यादा कोई मेजर अंतर नहीं आता है। और थोड़ा सा फ़र्क इसके जो ये बार लाइट ना फ्रंट में या कनेक्टेड लाइट है वो थोड़ी सी मोटी जो है यहाँ पे हो चुकी है। बाकी बॉर्न ईवी है, फ्रंट से बंद आपको देखने को मिलती है, नया वाला महिंद्रा का लोगो, फ्रंट में 360 का कैमरा, एडास वगैरह ये सारी चीज़ें सेम है। साथ में जो एक्टिव बैंड्स हैं वो भी गाड़ी के साथ में जो है दिए जाते हैं। सिल्वर टच वगैरह आप देख पा रहे हो। गाड़ी के सेंसर्स वगैरह की बात करें तो टोटल 12 सेंसर गाड़ी के अंदर आते हैं, 1 2 3 और सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3, तो टोटल गाड़ी के अंदर 12 सेंसर मिलेंगे, 6 फ्रंट में 6 रियर में मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर जो ऑटोनोमस या सेल्फ वाला जो पार्किंग वाला फीचर है गाड़ी जो है काम करती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कुछ है फ्रंट में बात करें, टोइंग वगैरह जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके अलावा जो हेडलाइट वाला सेक्शन है वो आपको XEV 9E की याद जो है डेफिनेटली दिलाने वाला है। और S में भी आपको सेम मिलता है, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, LEDs के अंदर हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलती है, बूस्टर लाइट भी दी गई है और ये जो ग्रूव मोड है वो भी यहाँ पे मिलता है। हालांकि जो एक्टिव बैंड्स हैं वो यहाँ पे मुझे लगता है नहीं मिलेंगे, ये पूरा कंप्लीट DRL वाला सेक्शन है। और इंडिकेटर्स की बात करोगे तो सिर्फ ऊपर जो है इंडिकेटर्स का काम जो है ये करता है। महिंद्रा LEDs की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे जो है देखने के लिए मिल जाती है। गाड़ी का बोनट वगैरह बात करें, बोनट वगैरह बिल्कुल सेम दिखता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। चलो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कैसा क्या कुछ जो है यहाँ पे दिखाई देने वाला है। अब देखो ये गाड़ी ना जैसे इंग्लो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है तो ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव ही मिलेगी, यहाँ पे कोई भी ऑल व्हील ड्राइव या फ्रंट व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। वही सेम ऑलमोस्ट सारा सेक्शन आपको जो है दिखाई देने वाला है। 2 बार करना पड़ेगा तब खुलेगी। आई थिंक ये दे रखा है, इसको इस तरीके से करो देन जो है ये खुलता है। मेरे को थोड़ा सा मिस हो गया था बट मैं आपको चलो दिखाता हूँ, ईजिली इस तरीके से करो। हाइड्रोलिक स्टर्ट देखने को मिलते हैं, देखो फ्रंट में कितना बड़ा एरिया है। अगर आप लोडिंग लिप की बात करोगे, लोडिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो 60 किलो तक का जो वेट है वो ईजिली डाल पाओगे।
अंदर देखोगे अंदर भी स्टोरेज है, एक ड्रेन प्लग मिल जाता है, मान लो कभी पानी वगैरह आ जाए तो ड्रेन आउट वगैरह इजीली कर सकते हो। ऊपर की तरफ बात करें तो सिर्फ वॉशर का ऑप्शन दिया गया, बाकी सारा कुछ नीटली तरीके से यहाँ पे कवर्ड कर दिया गया है महिंद्रा की तरफ से। ऊपर इंसुलेशन भी यहाँ पे जो मिल जाती है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं बट महिंद्रा ने फिर भी दिया है, तो इसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और बोर्न ईवी है तो ये वाला मज़ा तो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगा ही। तेज करना पड़ता है, दोनों तरफ से करते हैं ना, तब जो है ये इस तरीके से आई थिंक दोनों हाथों से करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या कुछ दिया गया है। देखो इधर की तरफ आओगे ना तो इसके व्हील्स के अंदर भी आपको डिफरेंस जो है दिखाई देने वाला है। चलो थोड़ा सा साइड होता हूँ, अब आपको बेहतर दिखाई देगा। हालांकि महिंद्रा का लोगो बिल्कुल सेम है बट इसका जो व्हील डिज़ाइन है XCV 9e के कंपैरिजन में 9s में थोड़ा सा अलग मिलता है। इनफैक्ट टायर साइज़ भी थोड़ा सा छोटा हो चुका है, 235/60 R18, जबकि वहाँ पे आपको 255/60 R19 देखने को मिलता है। यहाँ पे चौड़ाई भी छोटी है और आपकी जो रिम का साइज़ है वो भी छोटा मिलता है। हालांकि जो टायर या अलॉय है वो ओवरऑल EV ड्राइव ही है, यानी कि EV सेंट्रिक वाला है, लो रेजिस्टेंस वाला है, तो रेंज बेटर जो है गाड़ी कहीं ना कहीं निकाल के देती है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक है, साथ में रियर की बात करें तो रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक हैं वो आपको जो है ऑफर करे जाते हैं। और यहाँ पे परफॉर्मेंस जो गुडियर वाले टायर है ना वो यहाँ पे चूज करे गए हैं, जिसके अंदर परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू आपको जो है नहीं आने वाला है। बाकी ये इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाला जो बेसिंग है या ये जो प्लेटफॉर्म की ब्रांडिंग है वो मैंने आपको जो है बताई दी थी। गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो भैया फ्लोर के नीचे लगाया हुआ है। ये जो बैटरी पैक है वो LFP वाला बैटरी पैक है जो कि BYD से सोर्स कराया गया है। सेल BYD वाले हैं, महिंद्रा इनको अपने प्लांट के अंदर खुद से बना रहा है, ऐसा नहीं है पूरा बैटरी पैक जो है ये लोग सोर्स कर रहे हैं। सेल सोर्स करे जा रहे हैं तो महिंद्रा इस पे जो वारंटी है वो लाइफ टाइम वाली भी जो है दे रहा है, जो कि गाड़ी के बारे में बढ़िया चीज़ जो है हो जाती है। सेम ब्रांडिंग या सेम बारकोड आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है। जो क्लैडिंग्स वगैरह हैं वो पियानो ब्लैक ही यहाँ पे जो है दी गई हैं। पिलर बॉडी कलर के अंदर मिलता है, ग्लासेस UV कट आते हैं, इनफैक्ट साउंड इंसुलेशन वाले हैं। अगर आप यहाँ पे क्लोजअप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक रिलीज वाले जो डोर हैंडल्स हैं वो भी यहाँ पे जो है दिए गए हैं, तो ये चीज़ गाड़ी के बारे में बहुत बढ़िया जो है हो जाती है। और जिनको स्लोपिंग रूफ नहीं पसंद थी तो भैया अब आपको SUV वाला फील आ जाएगा और ये गाड़ी अब जाके हैरियर EV से कॉम्पिटिशन के लिए जो है रेडी हो जाती है। कॉम्पिटिशन तो छोड़ो, कॉम्पिटिशन में जो है आ जाती है, क्योंकि 9e जो है मुझे लगता है उससे ज़्यादा सुपीरियर है हैरियर वगैरह से। अगर आप कंपेयर करते हो तो वो इस गाड़ी के बारे में जो अच्छी रहती है। देन मिरर वगैरह की बात करें, सेम बॉडी कलर, यहाँ पे इंडिकेटर, 360 का कैमरा, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वो सारी चीज़ें। इनफैक्ट क्या ब्लाइंड स्पॉट है भाई, ब्लाइंड स्पॉट भी यहाँ पे जो है मिलता है। अब ये गाड़ी लगी हुई है चार्जिंग पे, जो कि आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे भैया कितनी चार्ज है, कितनी चार्ज हो रही है वो यहाँ पे दिखा रही है। ये गाड़ी सेम 180 किलोवाट की फास्ट DC चार्जिंग को आज के डेट में सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये सेम है, जो अपनी 9e सपोर्ट कर रही थी वही सेम ये कर रही है। अगर आप 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो है खरीदते हो तो भैया ये स्पीड मिलेगी, जिसके अंदर 10 to 80% चार्ज होने में मात्र 20 मिनट गाड़ी को जो है लगने वाले हैं। और इंडिया की पहली 7 सीटर जो है ये गाड़ी बन जाती है। हालांकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर 7 सीटर आ रही है, जो कि BYD की E-Max 7 आती है। देन किया ने भी अपनी कैरेंस EV को भी जो है इंडिया के अंदर लॉन्च करा था 7 सीटर में। और अब जो है ये प्रॉपर मेड इन इंडिया कार की बात करोगे तो भाई आपको ये 9S जो है इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है। बाकी रियर से भी कई सारी चीज़ों में बदलाव है। नीचे वाला जितना भी सेक्शन है वो ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया है। सेंसर वाली बात मैंने आपको बता दी थी। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। रियर में जो टोइंग हुक है वो भी दिया गया है। और नीचे से अगर आपको सेटअप देखना है तो वो आप देख लो। रियर में ना इसके अंदर मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट जो सस्पेंशन है वो दिए जाते हैं। और महिंद्रा आज की डेट में अपने सस्पेंशन पे बहुत तगड़ा काम कर रहा है कि भैया आपको एकदम कंफर्ट एक नेक्स्ट लेवल वाला मिले इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो महिंद्रा को इस चीज़ के लिए थम्स अप जो है बनता है। देन आगे बढ़ते हैं, लाइट वगैरह जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे अलग आने वाली है। LED सेक्शन है, हालांकि पूरा इंडिकेटर्स की बात कर लो, चाहे ब्रेक लाइट की बात कर लो, चाहे रिवर्स लाइट की बात कर लो, सारा कुछ LEDs के अंदर जो है दिया गया है। और इनफैक्ट रियर ग्लास भी आपको हीट इंसुलेटेड यहाँ पे जो है मिलने वाला है। डिफॉगर, वाइपर, शार्क फिन एंटीना, LED स्टॉप लैंप, ये तमाम जो फीचर्स हैं वो तो गाड़ी के साथ में मिलते हैं। और एक चीज़ और देख लो, XCV 9S पैक 379 किलोवाट आवर का बैटरी पैक के साथ में जो ये गाड़ी आती है। बाकी डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये नहीं, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। और अब खोल लेते हैं बूट। हालांकि इसके अंदर आई थिंक जितना मैं श्योर हूँ भाई, नहीं भाई इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट नहीं मिलता है। कैमरा वगैरह ज़रूर से जो है यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें भाई, अब देखो अगर आप 7 सीटर खरीदते हो तो भाई 7 सीटर के अंदर मोस्टली जितनी भी 7 सीटर्स आती हैं उनके अंदर बूट की थोड़ी सी कमी मिलती है। तो जो बंदे 7 सीटर चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा बूट में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ है। देन 2 सीट्स एक्स्ट्रा मिल रही हैं तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, फोल्ड करना चाहो वो भी कर सकते हो। उसका जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पर दे रखा है, इसको इस तरीके से करो। और सेम केस अगर आपको यहाँ से इसको करना है
तो इस तरीके से करोगे सीट फोल्ड हो जाएगी और कंप्लीटली फ्लैट हो जाती है। तो अगर आपको बूट यूज़ भी करना पड़ता है ना तो ईजिली यूज़ कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा साइड करते हैं। देन नीचे की तरफ यहाँ पे बात करें तो जितनी भी टूल किट्स वगैरह हैं वो सारी मिल जाती हैं। छोटा वाला जो चार्जर है वो यहाँ पे है, स्पेयर टायर एक्सेस करना है वो यहाँ पे कर सकते हो, और मल्टीपल टूल किट्स तो यहाँ पे महिंद्रा दे ही रहा है। बाकी इसको प्रॉपर तरीके से अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज़रा इसको फिट करता हूँ, देन मैं आपको मिलता हूँ। सो फाइनली फिट कर दिए। तो ये इस तरीके से ओवरऑल सेटअप रहता है ताकि आपको विजिबिलिटी वाइज चीज़ें सही रहें। बाकी एलईडी लाइट, यहाँ पे सीट बेल्ट अटकानी है वो आप कर सकते हो, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट जो 700 में जो सारी चीज़ें मिलती है ना, नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल वाली आया करती थी, वैसा ही कुछ आपको सारा फील होगा। यहाँ पे जो AC वेंट्स के फ्लो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो, 12V का पावर सॉकेट, देन बोतल होल्डर, सेम केस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। एक चीज़ और देख लेते हैं। हाँ भाई, यहाँ पे एक स्पेस दे रखी है, मान लो कभी ये इलेक्ट्रिक फ्लैप फंस जाए तो भैया आपको मैनुअली करने का ऑप्शन भी यहाँ पे जो है दिया जाता है। और कवरिंग तो महिंद्रा की मैंने हर बार तारीफ कर रखी है भाई, महिंद्रा को इस वाली चीज़ में बीट करना इम्पॉसिबल है। ये चीज़ देख लो। हालांकि मुझे लगता है कि महिंद्रा को ये जो टेल गेट है ना, ये पावर टेल गेट जो है देना चाहिए था, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं दिया। इसमें थोड़ी सी इन्होंने जो है कमी कर दी। हालांकि ये टॉप एंड वेरिएंट है बट फिर भी इसमें ये वाली चीज़ जो है नहीं मिल रही है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे महिंद्रा का 24/7 जो रोड साइड असिस्टेंस वाला नंबर है वो यहाँ पे बारकोड वगैरह मिल जाता है। और देखो ये वाला अगर आप पूरा सेक्शन देखोगे ना इस साइड से, तो पूरी की पूरी आपको 700 लगती है। कहने का मतलब ये प्लेटफॉर्म तो CV9E वाला है, ऊपर का स्ट्रक्चर 700 वाला है, तो दोनों का मिक्सचर आप बोल सकते हो। और एक चीज़ और बताता हूँ, जो 9E आती है ना उससे छोटी भी है। कहने का मतलब जो ओवरऑल गाड़ी की लंबाई है ना वो छोटी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस गाड़ी के अंदर आपको कम देखने को मिलता है। हालांकि कितना है कितना नहीं है जब अंदर चलेंगे तब बात करेंगे। बाकी कुछ और चीज़ें देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम यहाँ पे जो सारा बेस है वो आपको मिलता है। अंदर चले उससे पहले कुछ 2 से 3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अब रेंज और मेन पावर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो मोटर और ओवरऑल सारी चीज़ें हैं ना वो सेम 9E वाली हैं। कहने का मतलब जो है 210 किलोवाट की मोटर है, जो कि 282 bhp की पावर और 383 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम निकालती है। हालांकि कहीं से भी ये पावर फिगर्स वगैरह आपको बिल्कुल भी कम नहीं लगेंगी। आपको चलाने में वही मज़ा आएगा जो आप 9E चला रहे थे या फिर आप BE6 की बात कर लो। बट रेंज की बात करें तो रेंज थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि गाड़ी का वेट कम हो गया है और साथ में थोड़ा सा बॉडी स्टाइलिंग में चेंज आ गया है। अब मैं आपको वो बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है कंपनी क्लेम कर रही है 679 किलोमीटर्स की। अगर आप ये 79 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लेते हो, अगर आप 70 वाला लोगे देन थोड़ी सी कम मिलेगी, अगर आप 59 वाला लोगे तो उससे ज़्यादा कम मिलेगी। तो रेंज आप अपने हिसाब से कैलकुलेट वगैरह करके देख लेना, आपको क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़ चार्ज, भैया 3 तरीके से चार्ज हो जाती है। 3.3 जो कि मैंने आपको पीछे दिखाया, 7.2 जो अभी फ़िलहाल लगा हुआ है, और एक और चार्जर और मिलता है जो कि 180 किलोवाट का है, जो बाहर लगे होते हैं। उससे चार्ज करोगे तो भैया 20 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। अगर आप 11 किलोवाट से चार्ज करोगे 8 घंटे में चार्ज होगी। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप देख सकते हो। और अब बात करते हैं अंदर की। अंदर बढ़ने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पर देख लो भाई, NFC मेंशन करा गया है। कहने का मतलब ये है गाड़ी जो है NFC टैग से भी अनलॉक जो है हो जाती है, जो कि महिंद्रा ऑफर करेगा, या फिर आप अपने फ़ोन में NFC टैग को सेव कर सकते हो और फ़ोन से भी गाड़ी अनलॉक जो है हो जाएगी। सीट्स बात करें, इंटीरियर बात करें, सब कुछ सेम है। अगर आप जो है कंपेयर करते हो सामने जो 9E खड़ी हुई है तो भैया ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं इन दोनों के अंदर। बट कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। इंटीरियर देखो, सेम ब्लैक और जो ग्रीन का टच है वो दिया गया। ये हालांकि सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है, ये भी पूरा सॉफ्ट टच है। बट जहाँ पे इसकी बात आएगी, ये अपना हार्ड दे रखा है, चारों पावर विंडोज़, ये सारी चीज़ आप तो सेम मिलती है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। मेमोरी सीट्स के कंट्रोल्स हैं, 3 मेमोरी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट है, हरमन कार्डन का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो आपको दिया गया है। 1600 वॉट की आउटपुट जो है डिलीवर करता है, कमाल की क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप जो है आपको दिया गया है 7XO का। अगर आप बेस भी लेते हो देन वहाँ पे भी ये आपको ट्रिपल स्क्रीन वाला जो सेटअप है वो दिया जाता है। ऑन करते हैं मेन कार को, यहाँ पे जो है इसका बटन है, इसको इस तरीके से दबाओ, चाबी आपके पास हो तो इस तरीके से जो है गाड़ी ऑन हो जाती है। हालांकि अभी फिलहाल चार्जिंग दिखा रही है, 11 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज हो रही है, इसलिए सिर्फ 2 घंटा 11 मिनट में जो है गाड़ी चार्ज हो जाएगी। देन यहाँ पे फिलहाल कितनी चार्ज है वो दिखा रही है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सब कुछ सेम है। एडास से लेकर फीचर से लेकर उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर वगैरह आपको फीचर्स वाइज जो है सारी चीज़ों का मिलता है। यहाँ पे ऑग्यूमेंटेड जो रियलिटी HUD है वो यहाँ पे दी गई है, उसके कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे पोजीशनिंग वगैरह को चेंज करना है वो आप कर सकते हो। हालांकि ट्राई करें इसको, कुछ ये काम कर जाए।
हालांकि मुझे लगता तो है कि गाड़ी ऑन होगी, नहीं भाई काम करने लगी है फिलहाल। आई थिंक मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखाई देगा भाई, बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, तो कैमरे में ये वाली चीज़ें देखना थोड़ा सा नहीं पॉसिबल हो पाता है। रेंज बता रही है, चार्ज कितनी स्पीड से हो रही है और स्पीड, ये सारी चीज़ें दिखा रही है, मैंने बता दिया है। आई थिंक आप विश्वास कर सकते हो उस वाली चीज़ पे। देन स्टीयरिंग व्हील की बात करें, सेम अपना वही स्टीयरिंग व्हील है, महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे जो एडास लेवल 2 है वो दिया जाता है, उसके सारे कंट्रोल्स हैं, मेन्यू के कंट्रोल्स हैं, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे आई पेडल ड्राइव, बूस्ट मोड, प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे अगर आपको रीजन चेंज करना है, 4 रीजन लेवल ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि अगर आप मैक्सिमम पे कर देते हो तो गाड़ी आई पेडल ड्राइव के अंदर जो कन्वर्ट हो जाती है। स्क्रीन साइज वही सेम है जो हमने ऑलरेडी जो 9E के अंदर देखे थे। ये अपनी इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन है, ये अपनी MID वाली है और ये पैसेंजर वाली है। हालांकि यहाँ से थोड़ी सी दिखती है, ज़्यादा नहीं दिखती। कैमरे में भी आप देख रहे होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक्सेस करना है, क्या ही कमाल की क्वालिटी वगैरह आती है, ये देखो फिलहाल लोडिंग होगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जियो हॉटस्टार, अमेजॉन, यूट्यूब किड्स, सन नेक्स्ट, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप बोलोगे वो सारी चीज़ें। तो भैया जब ये बंदा यूज़ कर रहा है तो भैया मज़े से एंजॉय कर सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। हालांकि ये वाला बंदा कुछ गाने चलाएगा तो उसमें नहीं चलेगा, ये वाला चलाएगा तो इसमें नहीं चलेगा, क्लियर रखना ये वाली चीज़। देन ये पूरा सेम सॉफ्ट टच है। यहाँ पे बात करें तो ये इस तरीके से क्लोजेबल स्पेस दिया गया, वायरलेस चार्जर, 2C टाइप जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखे हैं। अंदर की तरफ भी स्पेस आपको मिल जाती है, क्लोज करना है क्लोज कर लो। देन यहाँ पे जो ये हैप्टिक बेस्ड जो टच पैनल है वो दिया गया है, 360 एक्सेस करना है, इस तरीके से दबाओ, थोड़ा सा ये बटन वाली फील देता है, जैसे आईफोन में हैप्टिक फीडबैक आता है ना, वैसा कुछ दिया गया है। इस तरीके से क्लिक करोगे, ये देखो सारा कुछ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। चाहे फिर वो ऑटो पार्क की हो, चाहे फिर आप रिवर्स पार्क की हो, आगे पीछे की बात करो, 3D में बात करो, सब कुछ प्रॉपर दे रखा है। और अगर आपको सेल्फ पार्क करनी है गाड़ी तो यहाँ पे ये सारा डिस्क्लेमर वगैरह दे रहा है, कंफर्म करो। हालांकि अभी तो कुछ काम नहीं करेगा, पार्क इन पार्क आउट दोनों काम आप इजीली जो यहाँ पे कर पाते हो। बाकी कुछ और चीज़ें, ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM दिया गया, फ्रेमलेस है, बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। पीछे की विजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जो थर्ड जो अपना हेडरेस्ट है बीच वाले का, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको पीछे का व्यू जो है यहाँ पे नहीं दिखता है। हालांकि कोई भी ऐसा जो शार्क फिन एंटेना पे कैमरा वगैरह रहता है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट महिंद्रा की इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है। फ्रंट का कैमरा यहाँ पे दिया गया जो कि ड्राइविंग मॉनिटर वाला कैमरा है। फ्रंट में भी कैमरा मिल जाता है, जो कि अगर मान लो कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कोई भी दिक्कत वगैरह आती है तो भैया कैमरा जो है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे जो है कर लेता है। ऊपर की तरफ बात करें, सनग्लास होल्डर आपको दिया गया, लाइट्स जो हैं आपको LED इसके अंदर देखने को मिलती है, ब्राइट लाइट है और इनका थ्रो थोड़ा सा टिल्टेड है, जो कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे। देन इसको कर दे बंद, यहाँ पे इसको क्लिक करें इस तरीके से तो एक चीज़ देख लेते हैं। मून रूफ ही आपको दी रखी है, बट यहाँ पे जो वो लाइटें थी मून रूफ के अंदर वो यहाँ पे जो है नहीं मिलेगी। और लो भाई ये तो खुल भी जाती है, तो जिन बंदों को 9E के अंदर सनरूफ खुलने वाली चाहिए थी तो भैया अब वो चुपचानी 9S जो है खरीद सकते हैं और बढ़िया जो है ये सारा चीज़ रहता है। देन ऊपर की तरफ ट्यूटर है, यहाँ पे भी ट्यूटर आपको दिए गए हैं। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आई थिंक ये एक सेकेंड, अब अपना जो है ब्लाइंड पूरा का पूरा जो है पीछे तक खुल जाएगा। अब ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था ये लाइट वगैरह तो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ जो लाइट है वो भी यहाँ पे दी गई है। सीट्स वही हैं, बोस मोड इसके अंदर मिलता है, आगे पीछे करनी है, रिक्लाइन एंगल वगैरह चेंज करना, जैसे पीछे जा रही है आगे जा रही है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना है, वो सारा काम पीछे से पीछे बैठा वाला बंदा आगे वाली सीट को एडजस्ट वगैरह कर पाएगा। देन यहाँ पे ग्लोबॉक्स की बात करें सेम है, यहाँ पे कोई फर्क जो है नहीं आता है। इनफैक्ट ये सेंटर कंसोल भी बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, सीट बेल्ट जैसी लगाओगे ऑटोमेटिकली हट जाएगा, अगर आपने नहीं लगा रखी है देन आपको बटन जो है प्रेस करना पड़ेगा। PRND वाला सारा ऑप्शन। देन यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, इंफोटेनमेंट को एक्सेस करना है तो ये मैनुअल कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। व्हीकल से रिलेटेड है, होम का है, AC से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो जिस पे मान लो AC पे आना है AC पे आ जाओ, इस तरीके से घुमाओगे सारा कुछ काम करेगा। व्हीकल में आओगे तो व्हीकल पे करोगे तो इस तरीके से रेस, डिफॉल्ट, ये सारे मोड्स आपको मिलते हैं जो ऑलरेडी उसमें XCV 9E और BE6 में थे। आर्मरेस्ट यहाँ पे मिलती है, इसके अंदर स्पेस वगैरह इतना कुछ है। स्लाइडिंग की बात करें, स्लाइडिंग भी आपको जो है यहाँ पे दी गई है। कलर कॉम्बिनेशन बढ़िया लग रहा है, इसमें मुझे कोई परेशानी जो है गाड़ी के साथ में नहीं आई है। और महिंद्रा ने मुझे लगता है बढ़िया स्टेप उठाया है कि एक इलेक्ट्रिक कार जो कि 7 सीटर के अंदर आपको मिल जाए, वो भी मेड इन इंडिया के साथ में, तो वो तो बढ़िया चीज़ जो है गाड़ी के बारे में हो ही जाती है। अंदर आ चुके हैं सेकंड रो के अंदर, और सेकंड रो के अंदर जब आए हैं तो कैमरा स्विच करते हैं और मेन बात करते हैं हेडरूम की। तो जिन बंदों को उस गाड़ी में हेडरूम का इशू था, इस गाड़ी में हेडरूम का इशू नहीं आएगा। अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है, बहुत बखूबी है। अगर मान लो देखोगे तो एक हाथ से भी बड़ा जो हेडरूम है मुझे मिल रहा है, मेरी हाइट 5.5 फीट है, उसके हिसाब से आप आइडिया ले सकते हो। सनरूफ मिल रही है तो एयरीनेस की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है इसके अंदर।
और हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, वो बढ़िया है। बीच वाले बंदे के लिए भी ये चीज़ एडजस्टेबल दे रखी है। और अगर बात करें सीट को रिक्लाइन करने की, तो ये देख लो भाई, इस तरीके से ये मैक्सिमम पोजीशन है जहाँ तक ये सीट जो है रिक्लाइन होती है। तो ये सारा मामला है। अगर आपको आर्मरेस्ट यूज़ करनी है, आर्मरेस्ट यूज़ कर लो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। 2 कप होल्डर्स आपको यहाँ पे जो है मिलते हैं। कैमरा स्विच करते हैं। यहाँ पे बात करें पीछे की तरफ, अगर आपको कोई स्क्रीन वगैरह अटैच करनी है जो कि महिंद्रा एक्सेसरीज में सेल करेगा, वो आप ले सकते हो। 65 वॉट की आउटपुट है, फ़ोन चार्ज करना फास्ट चार्ज होएगा, कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे अपना जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, सीट बेल्ट एडजस्टेबल है, 7 एयरबैग गाड़ी के अंदर सेफ्टी के अंदर देखने को मिलता है। इनफैक्ट 5 स्टार सेफ्टी गाड़ी लेके आ रखी है, तो उसमें तो कोई बात करने लायक चीज़ है ही नहीं। बाकी पावर विंडो रियर में भी है। अगर आप बात करोगे तो ऑटो डाउन है, ऑटो डाउन आई थिंक ऑटो डाउन नहीं है। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप भी नहीं है। और इसके अंदर स्मूथनेस अलग लेवल की है। मान लो मैं इसको हटाऊं तो आप एक बार फील करना इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखना, ये देखो, एकदम से नहीं रुकती है, बिल्कुल एकदम बटर फ्री स्मूथ वाली फील इसके अंदर आती है। और ये ना डबल्ड लेयर ग्लास है जो कि इस तरीके से इंसुलेशन वगैरह देता है। आवाज़ सुन रहे होगे, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ, देखो कितना अच्छा खासा इंसुलेशन आपको यहाँ पे जो है फील होता है। तो वो बढ़िया चीज़ है। रियर सीट में जो वेंटिलेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो बटन्स वगैरह आप देख पा रहे हो, इस तरीके से ऑन करो, सेकंड, फर्स्ट पोजीशन। तो सेगमेंट में ये भी बढ़िया चीज़ जो है महिंद्रा ने कर दी है। देन जो सीट के पीछे पॉकेट्स है वो मिलती हैं, AC वेंट्स वगैरह, पैटर्न वगैरह। गाड़ी के अंदर 2 वायरलेस चार्जर भी पीछे की तरफ जो है यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये बढ़िया है। हालांकि मुझे लगता है एक टाइम पे एक ही फ़ोन चार्ज होएगा। एक बार जरा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मेरा फ़ोन है ये। देन इसको यहाँ पे रखें, देखो आपको साउंड आ गई होगी। और अब जो है फ़ोन चार्ज होने लग गया है। तो भैया आप अपना फ़ोन आराम से यहाँ पर रख दो और फ़ोन जो है इजीली चार्ज होने लगेगा यहाँ पे। अब ठीक है। देन मैं आपको क्या कुछ और बता रहा था, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। नीचे की तरफ जो आइसोफिक चैल्सी टैंकर्स है वो मिल जाते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, सीट के अंदर जो डिफरेंस है वो इतना कुछ आता है। पीछे जाने के लिए ये वाली सीट आगे आती है, तब आप पीछे जा पाते हो। अब उधर की साइड से थोड़ा सा मुश्किल है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। अगर पीछे जा पाते हो, चलो मैं पीछे लेके चलता हूँ। फिलहाल आ चुके हैं। सीट को आगे करने के लिए सिंपली ये वाला लीवर एक बार प्रेस करोगे, आगे की तरफ चला जाएगा। ऑटोमेटिक सारा काम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब बात करते हैं थर्ड रो की भैया, क्योंकि अगर आप 7 सीटर ले रहे हो तो 7 सीटर में कम से कम ये तो हो भाई, आपके बच्चे तो इजीली फिट आ जाएं। तो भैया वो देख लेते हैं। कैमरा फ्लिप करा है। सबसे पहले तो हेडरूम इतना मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 फीट है, तो मुझे इतना मिल जा रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अगर कोई ब्रेकर वगैरह पे गाड़ी उछलेगी तो मैं टच हो सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा इशू है। और हेडरेस्ट वगैरह की बात करें तो एक बार इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं। तो भाई अब ठीक है। तो ऐसा कुछ ओवरऑल जो यहाँ पर मैं बैठूंगा, हालांकि सीट थोड़ा सा अपराइट फील होती है, तो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाऊंगा, थोड़ी बहुत देर के लिए बैठूंगा। इनफैक्ट अंदर थाई सपोर्ट भी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। देखो भाई, कितना अंडर थाई सपोर्ट है ही नहीं, मतलब कोई मतलब का ही नहीं है अंडर थाई सपोर्ट की। अगर आप बात करते हो, नी रूम वगैरह ऑलमोस्ट टच होने को आ लिया है। तो भैया पीछे तो बच्चे ही फिट आएंगे, तो बच्चों के हिसाब से देख रहे हो, देन गो फॉर इट, कोई दिक्कत इसके रिलेटेड नहीं है। देन कुछ बच्चों को एमिनिटीज़ चाहिए, जैसे कि कप होल्डर, बोतल होल्डर, वो मिल जाता है। रियर में AC वेंट चाहिए, वो मिल जाते हैं। हालांकि कैसे भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है। इनफैक्ट सिर्फ एक 12V का पावर सॉकेट उधर दिया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था। हालांकि यहाँ पे जो माइक वगैरह है वो मिल जाता है, जो कि मुझे सही लग रहा है इस वाली चीज़ के अंदर। हालांकि यहाँ से विजिबिलिटी वाइज नहीं भाई, अब इसके पीछे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ये माइक है या ट्यूटर है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ट्यूटर्स जो है यहाँ पे मिलते हैं, बट एक ये वाली चीज़ का क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फिट नहीं आया है। और आज की डेट में आप देख रहे होगे कार्स के अंदर इतने ज़्यादा म्यूजिक सिस्टम को लेके जो है ब्रांड इतना एग्रेसिव हो चुका है ना, कि भाई जहाँ देखो वहाँ पे स्पीकर से लगा रहे हैं। तो वो इसके साथ में भी और महिंद्रा बढ़िया काम कर रहा है। और जो लोग आफ्टर मार्केट जाके कराते हैं, म्यूजिक सिस्टम वगैरह सुनने के शौकीन रहते हैं, तो अब वो जो है आपको बाई डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर के थ्रू जो है दिया जा रहा है। देन एम्बिएंट लाइट वगैरह देखनी है तो अच्छी खासी एम्बिएंट लाइट मिल जाती है। 82 कलर्स प्लस जो एम्बिएंट लाइट है वो गाड़ी के साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। मल्टीपल जगह पे जो है ये देखने को मिल जाती है। रात के टाइम में बड़ा मज़ा आता है देखने में। हालांकि वो वाली चीज़ नहीं है जो BE6 के अंदर हमने देखी थी, ग्रूम मोड वगैरह, या फिर जो डांसिंग वाला ऑप्शन है, वो सब चीज़ें आपको इस 9S के अंदर जो है नहीं मिलेगी। हालांकि एक काम करते हैं, चाबी को डाल देते हैं अंदर की तरफ ताकि ये गाड़ी आवाज़ ना करे। तो भाई ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो इस 9S के बारे में। DRL वगैरह फ़िलहाल सारे ऑन है। आप मुझे बताओ भाई, आपको गाड़ी की ओवरऑल सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं एक एक करके बताया। मे बी वीडियो लंबी रही होगी, बाकी लोकेशन पर ज़्यादा मत जाना।
जो पॉसिबल हो पाया वो मैंने आपको दिखाया। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है एज अ 7 सीटर? अब आपको एक ईवी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। बट मुझे लगता है कि एज अ मेड इन इंडिया कार के तौर पे इस गाड़ी को अगर आप देख रहे हो, अगर आपको बाहर की कंपनी की गाड़ी नहीं लेनी है देन गो फॉर इट, आपको मज़ा जो है आने वाला है। और जिन बंदों की फैमिली बड़ी है, जिनमें बच्चे हैं, डेफिनेटली वो ईजिली पीछे की तरफ फिट आ पाएंगे। आगे एडल्ट को बैठाओ, पीछे बच्चों को बैठाओ, प्रॉपर फैमिली के ओरिएंटेड अगर आपको 7 सीटर कार चाहिए ये आपको प्रॉपर सूट करेगी। जहाँ पे बैटरी पैक अच्छा है, रेंज अच्छा दे रही है, लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी है। गाड़ी पे बात करें तो गाड़ी पे मल्टीपल चीज़ों पे अलग अलग है। कार पे बात करते हो 1,25,000 और 8 साल की वारंटी मिले, सॉरी 7 साल की वारंटी मिलेगी। और बाकी जो मेन ऑन बोर्ड चार्जर है या इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उस पर अलग अलग है। एक लिस्ट लगा दूंगा, उस पर आप वारंटी वाला स्ट्रक्चर पढ़ लेना, वहाँ पे आपको सारा कुछ जो है पता चल जाएगा। सो आई होप आपको जो है 9S पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।